अंतिम इच्छा। सत्य घटना। सड़क किनारे एक घना नीम का पेड़ और उसके नीचे एक साइकिल रिपेयर की दुकान थी। दुकान के ठीक दाहिने हाथ पर कुछ दूरी पर स्थित एक साई की झोपड़ी थी। सड़क के दोनों ओर खेत खलिहान और ग्रामीण लोगों के कच्चे पक्के मकान थे। वहीं पर नजदीक स्थित एक प्राइमरी पाठशाला की आखिरी घंटी बजती है और कुछ ही देर में मास्टर रमाकांत जी अपनी साइकिल को लुढ़काते हुए भुआल पंचर वाले के पास आ जाते हैं। इससे पहले कि रमाकांत मुख से कुछ कहते, साइकिल रिपेयर की दुकान चलाता भुआल बोल पड़ा, काजी मास्टर साहेब, हीरो होंडा फिर से पंचर हो गई। पजामा कुर्ता पहने, गले में सफ़ेद रंग का गमछा डाले रमाकांत साइकिल को स्टैंड पर टिकाते हुए कहते हैं, जब तुम्हारे जैसा इंजीनियर काम चलाऊ काम करेगा तो हीरो होंडा रोज पंचर होगी ही। भुआल रमाकांत की मस्करी को पहचानते हुए उत्तर देता है, सब हमारा ही गलती है ना मास्टर साहब। तनिक धाम देखिए कितना है, सूरज भगवान लग रहा है, सब जलाकर राख कर देंगे। भुआल पास में रखे एक मटके की ओर इशारा करते हुए कहता है, पीजिए ठंडा पानी, गला तर करिए अपना, तब तक हम दो चाय बोल कर आते हैं। अरे नहीं नहीं, रमाकांत जी बोले, तुम बैठो भुआल, पंचर बना दो जल्दी, मैं ही जाकर चाय लाता हूँ। इधर नीम के पेड़ के नीचे भुआल साइकिल को जमीन पर गिरा कर उसका ट्यूब निकाल रहा था। उधर रमाकांत मास्टर जी चाय वाली झोपड़ी के पास जा पहुंचे। धूप इतनी तेज थी कि सड़क पर देखने से ऐसा लग रहा था मानो उस पर कोई तरल पदार्थ बह रहा हो। गांव की सड़कें बहुत ज़्यादा चौड़ी और सपाट नहीं होती। उसी सड़क पर मवेशी, पैदल चलते लोग, दो पहिया चार पहिया वाहनों के अतिरिक्त सवारी जीप और लोकल बसें आदि दौड़ती भागती रहती है। सड़क किनारे नीम के नीचे बैठा भुआल अभी पंचर के छिद्र को तलाशने के लिए ट्यूब फुलाकर पानी में डालता ही है कि अचानक एक तेज रफ्तार आती हुई बस अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि सवारियों से भरी हुई बस लगभग दो भाग में बढ़ते हुए नीम के पेड़ में पूरी तरह फंस गई। चिलचिलाती कड़ी दोपहरी के शांत वातावरण में अचानक ही कौतूहल उमड़ पड़ा। रोने सीखने की आवाज़ों के बीच बस में बैठे घायल जिंदा लोग खुद को बचाने की गुहार लगाने लगे। क्षण में ही पास वाली साई की झोपड़ी से सभी लोग बाहर आकर घायल लोगों को बस से निकालने लग गए। इससे पहले कि दूर थाने से पुलिस आती, ग्रामीण लोग अपना सामाजिक दायित्व निभाने लगे। बस में बैठी कुछ महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष एवं बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और जो घायल थे उनकी भी हालत अत्यंत गंभीर थी। एक गांव ही है जहां के लोग सबका दुख पहचानते हैं, अतः पुलिस का इंतजार किए बगैर लोग अपनी निजी वाहनों से घायल व्यक्तियों को अस्पताल की ओर लेकर चल पड़े। इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई मौन खड़ा था तो वो थे रमाकांत मास्टर जी। अपने हाथ में चाय के दो कुल्हड़ लिए बेसुध बदहवास खड़े रमाकांत की आंखें अपने मित्र भुआल को तलाश रही थी। हरे रंग का पेड़ जमीन से ऊपर कुछ दूरी तक खून से लाल हो चुका था। चाय का कुल्हड़ फेंकते हुए रमाकांत अचानक चेतन की अवस्था में पुनः लौटे और दौड़कर रोते हुए अपने मित्र भुआल को बिखरी हुई बस के आसपास तलाशने लगे। लोगों से भरी हुई बस की यह टक्कर सच में खतरनाक थी, क्योंकि तेज दोपहरी में भी रक्त नहीं सूख पा रहे थे। आखिर रमाकांत जी की नज़र ठीक पेड़ के नीचे और बस से बुरी तरह दबे एक मृत शरीर पर पड़ी। भुआल ही था वो, उसके कपड़ों से जाहिर हो रहा था, बेशक वो खून में डूब चुके थे। हाँ, भुआल ही था वो, क्योंकि उसने अभी तक साइकिल के ट्यूब को अपने हाथों में जकड़ रखा था। बस और पेड़ के बीच दबा भुआल का मृत शरीर रमाकांत चीख भी नहीं सकते थे।
अतः वो वहीं बैठकर रोने लगे। भुवाल से बड़ी यारी थी रमाकांत की, भला मित्र की मृत्यु पर कैसे न रोते। स्वयं को दोषी मानते हुए रमाकांत ने हाथ जोड़कर भुवाल से कहा, हमको माफ कर दो भुवाल, हम तुमको साई लेने नहीं दिए। हमें पता होता कि ये हादसा होगा तो हम कभी तुमको रोकते नहीं। तुम्हारी जान मेरी वजह से गई भुवाल, हमको माफ कर दो। इस घटना को बीते अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था। एक रात रमाकांत उस नीम के पेड़ के सामने से होते हुए गुजर रहे थे कि तभी एक आवाज आई, मास्टर साहेब साई नहीं लाई आप। रमाकांत जी को लगा भुवाल ने बोला, फिर तुरंत उनको ध्यान आया, अरे भुवाल तो मर चुका है। गांव में तो रात बेहद जल्दी हो जाती है, आसपास अंधेरा, ऊपर ये भुवाल की आवाज। रमाकांत जी का दिल धड़काने लगा। स्वयं को हौसला देते और वहम मानकर वो अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े। अगले दिन फिर वही आवाज, मास्टर साहेब साई नहीं लाई आप। इस बार रमाकांत बिना घबराए नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और हिम्मत करते हुए उन्होंने कहा, भुवाल ये भुवाल। बिना देर किए हुए रमाकांत ने इस घटना के बारे में अपनी बूढ़ी माँ को बतलाया। बूढ़ी माँ ने बेटे रमाकांत को समझाते हुए कहा, बेटा भुवाल तुम्हारा मित्र था और उस दिन उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, किंतु उसकी साई पीने की अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। उसे तुमने साई पिलाने का वादा जो किया था, इसीलिए बेटा तुम उसकी इच्छा को पूरा करो और उसे एक कुल्हड़ साई पिला दो। रमाकांत ने माँ को टोकते हुए कहा, माँ जब वो जिंदा ही नहीं है तो मैं उसे साई कैसे पिलाऊं। माँ ने रमाकांत को बताया, बेटा एक कुल्हड़ गरम साई लेकर आज रात तुम उस नीम के पेड़ के नीचे चले जाना और भुवाल जहाँ बैठता था उस स्थान पर बिना बोले कुल्हड़ की साई गिरा देना। तुम्हारे ऐसा करने से उसकी साई पीने की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। 21 बरस बीत गए, किंतु भुवाल की कहानी और उसके साई पीने की अंतिम इच्छा को रमाकांत जी आज भी सबको बतलाकर याद करते हैं। गांव के नए लड़के रमाकांत जी को अंधविश्वासी कहते हैं, पर भुवाल की अंतिम इच्छा अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सत्य घटना थी जिसे केवल रमाकांत ही समझ सकते थे।